कि किसी ने मुझे बोला कि हाँ पहले इसकी शादी हुई थी, ये हुआ। ये गाइस, तुमने ही बोला कि जाऊंगा अंदर तब हम ले आए। मैंने बोला नहीं अंदर जाने के बाद ये सब इसको डर लगा कि कुर्सी थोड़ी सी वो खैर मैंने भाग के शादी क्यों करी। इन्होंने बाप बेटों को देखो रोड पे फुटबॉल खेलना है। ये नहीं आती आप फैमिली, तो हम बेसिकली हम फैमिली ब्लॉगर तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट पहली बात हमारी फैमिली पे नहीं है, कपल कंटेंट है। दूसरी बात जो है कुकिंग कंटेंट है, बजट्स के हैं, मेकअप है, स्किन केयर है। ये बहुत सही है इसके लिए, बड़ी भी है ना, ये सही रहेगी इसके लिए। इसकी एक्साइटमेंट देखता हूँ कि मैं ये खिलौने दिखाता हूँ ना, किसी की एक्साइटमेंट कैसी होती है इसकी। भाई बॉल कितने की है? 150। यार देख रहे हो, ये देख रहे हो, मतलब हमारे घर में एयर कूलर भी है जो अच्छी खासी ठंडी हवा देता है। उस एयर कूलर के बावजूद इतनी गर्मी और इतने दाने निकले। मैं खैर ये इन दोनों को नहीं निकले, सिर्फ अकेला वाहिद मैं ही हूँ जिसके पूरे जिस्म में पूरे पूरे दाने दाने भर गए। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी खैर अभी हम लोग उठे हैं, अब नाश्ते का सीन है, नाश्ता कर लेते हैं। वलू शायद चाय पी चुकी है या नाश्ता नहीं किया। वलू किया है नाश्ता? नहीं किया। अभी साथ मिलकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है व्लॉग का दिन का आगाज़ करते हैं और आपके लिए एक प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और नाश्ते के बाद। अपना बहुत सारा ध्यान रखो और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, कोशिश करो अगर पानी आ रहा है ना तो बार बार नहाते रहो, वरना क्योंकि यार ये गर्मी के दाने जो है ना यार अजियत मना लेते हैं यार। मतलब मेरे साथ हो रहा है ना, मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी अजियत हो रही है। खैर फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यार बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यार ऐसा भी लोगों के साथ हो सकता है कि यार जिनके घर में पंखे ही ना हो। तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हाल दूसरों से बहुत बेहतर है। अल्लाह पाक सबके हाल को बेहतर से बेहतरीन बनाए और सबको शुक्र अदा करने वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। चलो गाइस मिलते हैं नाश्ते पे। मैं चाय निकाल लूँ, अपनी चाय रखी हुई है, चाय निकाल लूँ, उसके बाद नाश्ता कर। ओके भाई, नाश्ते में अपने पास है पागल खानी, ब्लू बैंड रोज़ाना, रोज़ बढ़ते जाना और ये डबल रोटी और साथ में है चाय। तुमने नाश्ता करना है बल्लू? नाश्ता कर लो, आ जाओ। चलो भाई, तो अपन जो है अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो यार हम सब में अब रेडी हो जाते हैं ना, तो हम सब में ना ये नंबर ये मुर्तसिम ले जाता है यार, ये क्लास का नंबर ले जाता है मुर्तसिम। इतना पारू पारू लगता है ये, इतना पारू पारू। ये देखो इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको ऐसी खूबसूरत रखे और सेहतमंद रखे, सेहतमंद रखे। अच्छा यार अभी हम लोग निकल रहे हैं वलू के लिए शॉपिंग करना है। मेरी शॉपिंग लास्ट टाइम हो चुकी थी, इस बार हम लोग करने वाले हैं वलू की शॉपिंग। वलू के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आएंगे, शलवार कमीज तो उसके पास अभी फ़िलहाल रखे मैं, वो मैं फ्राइडे को और लेके आऊँगा। और PR में भी इसके पास शलवार कमीज आते थे, बहुत खूबसूरत शलवार कमीज हैं अभी ऑलरेडी इसके पास, लेकिन हम लोगों ने कुछ अच्छी कटिंग का सोचा है साथ में, तो अभी फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं सदर की तरफ। अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वापस ख्वार होके आ जाएंगे, खा पी के वापस आ जाएंगे। उम्मीद है मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उम्मीद ये है कि मिल जाए अच्छी चीज़, बाकी देखो अल्लाह मालिक है। आए हाय हाय, सारी चीज़ें एक तरफ, मेरी ये वाली चप्पल एक तरफ। हाँ हाँ हाँ, इतनी कंफर्टेबल है ना यार, इतनी कंफर्टेबल। मेरे को ना ये ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लगती है, कार्गो पहनो, ऐसी T-शर्ट पहनो बस। लेकिन वलू को ये ड्रेसिंग नहीं पसंद, वलू कहती है कि थोड़ा सा ना सोबर ड्रेसिंग करो। वलू को ना ये इस तरह की ना कार्गो नहीं पसंद है, वलू कहती है इस तरह की ड्रेसिंग मत करो। तो खैर अभी बेगम के उस पर तो चलना पड़ेगा ना थोड़ा। बेगम से जब पसंदीदा औरत से जब मोहब्बत हो ना, तो उस मोहब्बत की खातिर आपको हर चीज़ करनी पड़ती है, क्यों? चलो गाइस निकलते हैं और अब बाहर ही आप लोगों से मुलाकात होगी, बाहर ही आप लोगों से सारी गुफ्तगू होगी। हाँ मेरी जान, पहले ये चाबी निकाल के जेब में डाल देते हैं, फिर ये ताला निकाल के हाथ में रख लेते हैं। और ये मुर्तसिम मेरा शहज़ादा इतना छोटा था यार, ये मासूम, और अभी देखो पूरा घर सर पे उठाता है ये। अच्छा पानी पीना है मेरी जान को, पानी पानी पीना है आपको मेरी जान, ये लो। एक टाइम था जब आहत बोलता बिस्मिल्लाह। था कि कब चलेगा, और अब एक टाइम है आहत बोलता है कब बैठेगा। नहीं नहीं, मुझे अच्छी लगती है इसकी चीज़ें यार।
भले चलता रहे ऐसी भागता रहे, सीन तो एक ही होता है जब मैं और बोलूँ सो रहे होते हैं और ये जाग देता है। अबे यार ये जागता है और हम दोनों सोते हैं ना, हा, ये कर देता है हमारी जिंदगी खराब, मुंह ही मुंह थपड़ाता है हमारे। हाँ यार ये अभी देना, ये देखती हूँ, इनको दिखाती हूँ, शायद ये सही हो जाए, तो बहुत महंगी है। सही क्या हो जाए, इस पे वो लगेगा ना सिर्फ, हाँ, वो लगवा देती नहीं है। चलो ठीक है, चलो गाइस बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। आ जाओ मेरी जान, ये अल्लाह पाक खैर से जाए, खैर से वापस आए। अच्छा यार अभी हम लोग रुके एटीएम पे और वो देखो उसको, एटीएम बोलूँ जब भी जाएगी ये साथ जाएगा। देखो कैसे दिख रहा है यार। तकरीबन मार्केटें बंद हो चुकी है, पता नहीं अगर आगे मार्केट मिलती है तो ठीक है, वरना फिर कुछ खाने पीने चलेंगे यार, देखते हैं क्या होता है। सदर तकरीबन पूरा का पूरा बंद ही नज़र आ रहा है मुझे। अब आगे ज़ैनब और रेक्स सेंटर की तरफ देखते हैं, अगर कुछ खुला हुआ मिल गया तो ठीक है। निकाल लिए, इसको पकड़ लो, पता नहीं कहाँ भाग रही है। एटीएम जाता हूँ ना तो इसको सिखाता हूँ कि यहाँ से पैसे निकलते हैं, और खींचे इसने पैसे, खुद खींचे में खींचे। चलो आगे चलते हैं, अगर कुछ दुकानें खुली हुई तो सामान ले लेंगे, नहीं तो फिर खाने पीने चलेंगे। मेरा कुछ लेने का दिल नहीं होता। सही बात है, चलो देखते हैं। ये बॉल सही है इसके लिए, बड़ी भी है ना, ये सही रहेगी इसके लिए। इसकी एक्साइटमेंट देखता हूँ कि मैं ये खिलौने दिखाता हूँ ना, किसी की एक्साइटमेंट कैसी होती है इसकी। भाई बॉल कितने की है? 150, यही तो मैं कह रहा था, यहाँ पे हर चीज़ 150 रुपये की। पहला बार हम लोग वहाँ पे गए थे और हम लोग ने ऐसे 200 रुपये 300 रुपये की चीज़ें ली, 300 की नहीं 220 रुपये। चलो ये बॉल हो गई, 2-3 चीज़ें ले लेते हैं। हाँ लोग मुझे दे दो गाइस, मैं भी आप लोगों को नहीं लगता, और लेकिन खिलौना मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। जल क्यों नहीं रहा? ये जल क्यों नहीं रहा? इसकी खुशी देखो गाइस, कैसे चल रहा है। बचपन में खेला था, पता नहीं अब खेल पाऊंगा कि नहीं यार, ऐसी वो चीज़ नहीं है। ओ भाई साहब, वो चाहिए उसको, वो देखो वहाँ लेके जा रहा है। इन दोनों बाप बेटों को देखो रोड पे फुटबॉल खेलना है। ओके, और यार मैं सोच रही हूँ ये छोटा भी तो अच्छा है। कौन सी? सही है भाई, 300 रुपये हो गए, एक ये लिया और वो लिया। आहद, मैं सोच रही हूँ पूरे 500 कर लूँ। सही हो, देखो नुकसान मिल गया। और बंदूक दिला दूँ? बंदूक क्यों? है ना, देख लो ना, 2 बॉलें तो हो गई ना। ट्रक व्रक से खेलता नहीं है ना यार ये क्या है? ये ले लो, ये बोल रहा हूँ, ये ले लो, ये इसको ऐसे डंडे से ऐसे चलाते हैं। हाँ ये दे दे फिर एक 450। हाँ 50 रुपये का भी कुछ डलवा लो। 50 का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, लो।
ये पहले दिला चुके हैं, तोड़ दी थी उसको। देखो 1 रुपया भी नहीं है मेरे बैग में, 10 का नोट है, दूं इसको? देखो ये नहीं उतरता। अबे गिराएगा, मुझे भी गिराएगा। चलो गाइस ये सामान ले लिया, आगे नहीं दूंगी वरना ये फाड़ देगा। आप हमारे लिए शॉपिंग करने आए थे और यहाँ से मुर्तसिम के खिलौने आ गए। मतलब हर चीज़ में इसी का फायदा है। हॉक्स फैशन जाती, लेकिन हॉक्स फैशन उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ प्रैंक कर दिया, तो अब हम नहीं जाएंगे। किसने? हॉक्स फैशन ने हॉक्स फैशन ना बहुत गंदा प्रैंक किया था हाथ के साथ, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये गाइस तुमने ही बोला कि जाऊंगा अंदर, तब हम ले आए। मैंने बोला नहीं, अंदर जाने के बाद ये सब करता है। हाथ धीरे की तो नहीं। इसको डर लगा कि कुर्सी थोड़ी सी वो। अबे यार अब बड़े हो जाओ। अब मजा आ रहा है इसको। आज इसको उस कुर्सी से डर लग रहा है। मैं बाइक बंद कर दिया। कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छा दूसरा में उठाते हैं, आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से गए और खैर से वापस आ गए घर। तो गाइस सीन ऐसा हुआ, जो सोच के जाते हैं कभी वो पूरा नहीं होता। एट दी एंड हम लोगों ने डिनर का सोचा कि डिनर को ऐसा करना है। क्रेविंग ऐसी हो रही थी कि मतलब एक होता है ना, एक मिक्स मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। फिर वही मजबूर हो गए, हम लोग बिरयानी लेके आ गए हमेशा की तरह। तो अब बिरयानी लेके आए और साथ में मैं अपने लिए एक बर्गर लेके आया हूँ। अब रहते हैं खाने का सेटअप लगाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। और ये खिलौने आए हुए मुर्तसिम के। कितना सामान आता है यार मुर्तसिम का, ये है बल्लू। छोले भी लाए। हाँ ये छोले, कोई बात नहीं। फिर गिरा रहा है। हाँ तो नीचे। इसको थोड़ी साफ करना होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर इसी से साफ करवाया करेंगे। चलो गाइस वापस। बल्लू गोश्त नहीं खा रही तुम? हैं गोश्त खाती ही नहीं है। इसका गोश्त नहीं खा लेता हूँ, सही है, ले लूँ ना? तुम वैसे भी गोश्त पूरा ही खा लेते हो। चलो गाइस खाना वाना रेडी है हमारा, ठीक है। ये आज हम लोगों ने बिरयानी कहीं और से ली है। 2 जगह की बिरयानी है जो हम दोनों की फेवरेट है, हम दोनों जगह से खाते हैं। बहुत मजे की, यम्मी, बहुत मजे की। चलो गाइस खाना खाते हैं, आफ्टर खाने वापस आप लोगों से आके मिलते हैं। जब तक सब्सक्राइब कर दो और अच्छा सा प्यार और कमेंट कर दो। थैंक यू गाइस। तो हाथ मुँह तो सो गए। वैसे मैं यूजुअली कमेंट अब यूट्यूब के पढ़ती नहीं, क्योंकि लोग मुझे गालियाँ बक रहे होते हैं। तो मैंने वैसे ही सोचा कि क्यों ना आज पढ़ लिए जाए। तो मैंने पढ़े, तो वहाँ पे यही कमेंट थे, टिकटॉक पे भी थे कि आपने भाग के शादी करी है, आपने भाग के शादी करी है, आप लोगों की फैमिली नहीं दिखती। सो पहली बात तो फैमिली से मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे पर्सनल मैटर तो अलग ही है, उसमें तो बहुत ही रोना है। खैर मैंने भाग के शादी क्यों करी? मैंने भाग के शादी नहीं करी। मैं ये बात पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि लोग बोलते हैं कि आपने भाग के शादी करी है, आपने भाग के शादी की। मैंने भाग के शादी नहीं करी है। अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो मेरा यूट्यूब का चैनल में, आपको मेरी शादी की वीडियोस मिलेगी, पिक्चर्स मिलेगी और मेरी थोड़ी बहुत फैमिली भी दिखेगी। आहत की फैमिली इसलिए नहीं आती क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो लोग, उनको पसंद नहीं है। सब ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो पसंद नहीं है, ठीक है। किसी को भी नहीं पसंद उसके घर में, तो वो लोग नहीं आते। दूसरी बात मैं बोलूँगी कि अब लोग अक्सर ये भी बातें कर रहे होते हैं कि आपकी फैमिली नहीं आती, आप फैमिली, तो हम बेसिकली हम फैमिली ब्लॉगर तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट पहली बात हमारी फैमिली पे नहीं है, कपल कंटेंट है। दूसरी बात जो है कुकिंग कंटेंट है, बजट्स के हैं, मेकअप है, स्किन केयर है, और ओवर लाइफस्टाइल जो होता है हमारा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है। आप इसको डेली व्लॉगिंग में, अगर आप इसको फैमिली व्लॉगिंग भी बोल सकते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मनाती। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग जिसे बोलते हैं ना
तो मेरी फैमिली, जब मेरी शादी हुई थी, मैंने पहले भी बताया, एवरीवन वाज ओके। पहले हम ये बात नहीं निकालते थे कि नहीं आज की फैमिली क्यों नहीं आती, क्योंकि हमें लगता था हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जो कि हमारा पॉडकास्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि लोगों ने बकवास करना शुरू करी। जैसे कि कैसे, जैसे आज की पहले एक मंगनी हुई थी। अगर आपके पास कोई भी पठान दोस्त है या पठान रिश्तेदार है या कोई पठान आप किसी को जानते हो, तो आप उनसे पूछो कि जो पठान होते हैं उनमें मंगनी का क्या मतलब होता है। मंगनी का ये मतलब होता है, इनमें मंगनी होना मतलब आपकी शादी होना। इनमें अगर जैसे कि मैं एक पठान औरत हूँ, ठीक है, मैं गाँव से हूँ और मेरी मंगनी किसी से हो गई और अगर वो मंगनी टूट गई तो मुझे लोग तलाकशुदा बोलेंगे, क्योंकि मेरी मंगनी टूट गई। लोग बोलते हैं हाँ मंगनी टूट गई, लड़की को मतलब शादी करे बगैर मंगनी टूट गई। डिवोर्स का तो फिर इतना बुरा नहीं मनाते जितना मंगनी टूटने का बुरा मनाते हैं। तो उस सब में ये सब हुआ। तो लोग आहत को अक्सर, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मुझे बोला कि आहत पहले इसकी शादी हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। आई वॉज क्यूरियस बिकॉज ऑफकोर्स मैं भी लड़की हूँ, बच्ची हूँ, मैं भी चली गई, मैंने भी जाके भाई सारा सब कुछ देखा। मैंने बोला देखती हूँ। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि आप इस एड्रेस पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। मैं उस एड्रेस पे गई। मैं जैसे ही उस एड्रेस पे गई, मेरे घर से 15 मिनट दूर था, आहत लोगों का वो पुराना घर था। मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ पे एक आंटी थी, पहले उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई आहत रहता है, तो उन्होंने बताया कि हाँ पहले रहते थे, उन्होंने अपना घर रेंट पर दे दिया है, कोई और रहता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके कितने बेटे, उन्होंने बताया कि 3 बेटे हैं, ऐसा ऐसा ये सब है। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप बेटा कौन है। मैंने बोला मैं आपको बात बताऊँगी, पहले मुझे ये बताओ आपकी शादी हुई है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि हाँ 3 साल पहले हुई थी। तो मैंने उनको बोला आपको पता है वो कौन है? कहने की छोटी सी बच्ची से हुई है, मैं बस इतना पता है। मैंने बोला अच्छा आपकी उससे पहले कोई शादी? तो उन्होंने नहीं शादी नहीं, मंगनी हुई थी, वो भी गाँव में हुई थी, यहाँ तो कोई शादी नहीं है, पता नहीं बेटा वो मंगनी है या टूट गई। तो फिर मैंने उन्हें हाथ की पिक्चर भी दिखाई, मैंने आप अच्छे से याद किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ मंगनी हुई थी, मंगनी टूट गई। फिर वहाँ पे एक लड़की थी जो थोड़ी जवान थी, वहाँ लोगों के बराबर के घर में रहती थी, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने सिंपली मुझे सारी चीज़ें बताई कि हाँ मंगनी हुई थी पहले, लेकिन वो मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़का किसी और को पसंद करता था। शादी से 1 साल पहले मंगनी टूट गई थी, तो उसने पहले ही अपने घर बता दिया था, उसने लड़की के घर वालों को, उनकी मंगनी टूट गई। तो इस सब में मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी आके बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बोलती हूँ आप अपनी ज़ात दिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि आपकी तरबियत कैसी है, आप एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी, जो लोग कपल खुश है, आप उसको बिगाड़ना चाहते हो, तो मुझे ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता, भौंकते रहो। ठीक है, तुम लोग कितना भी भौंकोगे, फ़ायदा मेरा, ये कमेंट करो, अच्छा है, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरी रीच बढ़ेगी, लोग बोलेंगे हाँ कंट्रोवर्सी में आऊँगी, लोग जो है ना व्लॉग्स देखेंगे, पैसा मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा, समझ गए। बेचारी मैं हूँ नहीं, ना मैं बनना चाहती हूँ, ना मुझे सिंपैथी कार्ड खेलने का शौक़ है। एक जो पॉडकास्ट लास्ट हुआ था, मुझे उसमें बस यही बताना था कि मतलब मुझे बताना था, मुझे एक एग्जांपल सेट करना था उन लड़कियों के लिए जो थोड़े से हर्डल्स आते हैं, वो तो लड़का लड़की अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, बस सारी सी सिचुएशन वही थी, उसके अलावा कोई और बात नहीं थी। बाकी खैर इसी का ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग ताज़ा। तक सब्सक्राइब नहीं कर सकता, कमेंट कर दो। अल्लाह हाफिज़।